Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester and so today our the most important topic is Gauss elimination method. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने BCA थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने स्टूडेंट जो है अर्लेस मेथड हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया। अर्लेस मेथड पे जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने स्टूडेंट सॉल्व किए और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट जो है मैं स्टूडेंट में देख रहा हूँ कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट आज जो है हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये मेथड ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आज हम इसको सीख लेंगे बिकॉज एक या दो ही क्वेश्चन मतलब आए हैं लेकिन पूछे गए, मतलब आपको तरीका पता होना चाहिए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशन कैसे हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गॉस एलिमिनेशन के बाद फिर स्टूडेंट उसके बाद फिर मैं आपको अर्लेस मेथड का जो मॉडिफाइड है यानी अर्लेस मेथड मॉडिफाइड मेथड जो है उस पे बेस पे फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अर्लेस मेथड से पहले हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज स्टूडेंट जो है हम गॉस एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर स्टूडेंट जो है फिर मैं आपको दो क्वेश्चन जो है गॉस एलिमिनेशन जो दो क्वेश्चन है वो मैं आपको अर्लेस मॉडिफाइड मेथड पर कराऊंगा। तो अर्लेस मेथड को हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब मैं आपको अर्लेस मॉडिफाइड मेथड कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि अर्लेस मेथड में और अर्लेस मॉडिफाइड मेथड में क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड को जो है समझेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे अपने न्यूमेरिकल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया और ये जो है आपको 2010 और 11 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल। तो इसमें ये क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको इक्वेशन के पहले 4x प्लस 2y 4x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 2 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1 x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3 यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट तो आइए हम इसको समझते हैं कैसे। अब जैसे स्टूडेंट इसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब होता है एलिमिनेट करना यानी किसी को हटाना। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या करना है, हमें x y z की हमें स्टूडेंट वैल्यू हमें निकालनी है, उन वैल्यूज को हमें जो है कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट अब जैसे जाहिर सी बात है स्टूडेंट ये जो है इसमें एक इक्वेशन में हमारे 3 वेरिएबल है x y z, सब में x y z है। तो स्टूडेंट इसमें हम जो है हम जब भी हम जो है इसमें हम उसको सॉल्व कर सकते हैं जब कोई दो हम वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें, तब जाके हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, टू एलिमिनेट y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो कहने मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर हम उसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, ये हमारी हो गई 2 और ये स्टूडेंट ये हमारी हो गई 3, यानी कि ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन हो गई इक्वेशन 1 2 3। हमने इनका नाम दे दिया और फिर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम y को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, कहने मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो हमारी इक्वेशन है पहली वाली 4x प्लस 2y प्लस 3z ये हमारी यही है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम स्टूडेंट जो है y को हमारा जो है वो हम स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हमारा हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट पहली इक्वेशन में से जो वो है हम दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो आप स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन subtracting equation 2 from 1।
कहना मतलब यह है कि इक्वेशन 2 को एक में से घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि समीकरण जो हमारा 2 है उस समीकरण 2 को हम एक में से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड वी गेट व्हाट वी गेट। तो स्टूडेंट पहले हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया 4x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2, और ये हमारा हो गया स्टूडेंट 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, ये हमारी स्टूडेंट इक्वेशन हो गई। स्टूडेंट जब देखो, जब हम किसी इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को जब हम स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके जो साइन है वो स्टूडेंट हमारे चेंज हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा प्लस का 2x है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 2y है तो माइनस का 2y हो गया, ये प्लस का z है तो हमारा ये माइनस का z हो गया। हमने स्टूडेंट क्यों इक्वेशन में 1 में से 2 को घटाया, क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट y को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2y है, अब ये किसका हो गया, अब ये माइनस का 2y हो गया, तो ये स्टूडेंट हमारा कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, हम इक्वेशन 1 में से 2 को क्यों मतलब कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, y को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 टू एलिमिनेट y को एलिमिनेट करने के लिए। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमारा y हमारा कट गया, अब 4x में से 2x गए तो स्टूडेंट कितना बचा, यहाँ हमारा 2x बचा, ये तो स्टूडेंट दोनों कट गए, और यहाँ हमारा क्या है 3z में से z गए तो स्टूडेंट यहाँ बचे हमारे 2z और 2 में से 1 गया, यानी ये इक्वेशन हमारी होगी 2x प्लस 2z इक्वल टू 1। ये हमारी स्टूडेंट इक्वेशन हो गई 4, ठीक है। 2x प्लस 2z, ये 2z है स्टूडेंट, 22 को आप 22 मत समझ लेना, ये 2z है, ठीक है, ओके। हाँ, ये 2z है, 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, नाउ एलिमिनेट y। अब फिर हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, हमने जो है इक्वेशन 1 और 2 ली, y को एलिमिनेट कर लिया। अब क्या लेंगे, हम 2 और 3 लेंगे, y को एलिमिनेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारी इक्वेशन, पहले हमने इक्वेशन 1 और 2 ली और हमने इक्वेशन 1 में से 2 को घटाया ताकि y हमारा, तो यहां से हमारा y एलिमिनेट हो गया। अब हम y को 2 और 3 में से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, यानी इक्वेशन 2 और 3 में से y को हटाना चाह रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो थर्ड है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम इक्वेशन नंबर 2 से हम घटा देंगे, ठीक है। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, ये तीसरी इक्वेशन है, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से जो है हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, और 2 में से हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारी इक्वेशन थर्ड है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में से एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 1, और जब इसको स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 6, ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है, अब देखो जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का हो गया, 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 और यहाँ भी स्टूडेंट चेंज होगा, यहाँ पे हम चेंज करना भूल गए, 2 में से 1 गया, तो यहाँ भी माइनस का हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये और ये हमारे कट गए, ठीक है, 2x प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 2y माइनस के 2y। अब यहाँ क्या बचा, अब देखो स्टूडेंट, ये प्लस का z है, ये माइनस का 2z है, क्योंकि जब इसका साइन चेंज हुआ तो 2z हो गया ना, तो जब माइनस के 2z में से प्लस के z जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के z, और ऐसे ही स्टूडेंट हमारा जब माइनस के 6 में से 1 जाएंगे तो यहाँ हमारा स्टूडेंट बचेगा माइनस के 5,
ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड जेड हमारा स्टूडेंट जो है ये माइनस और ये माइनस कर जाएंगे, यानी जेड बराबर हमारा स्टूडेंट आ जाएगा 5, यानी जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। इजी है। अब ये जेड की स्टूडेंट जो 5 वैल्यू है ये हम इक्वेशन जो है क्या नाम है हम 4 में रख के हम जो है x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 4। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 में z का मान रखने पर। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू जेड का मान कितना है 5 और ये हमारा बराबर है 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2x और इसमें जब हम 2 पंजे 10 उधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 10, तो 2x बराबर हमारा हो गया ये माइनस के 9, यानी x बराबर हो गया माइनस के 9/2। तो ये स्टूडेंट हमारी x की हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई, एक मिनट x प्लस वाई प्लस जेड। ओके स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 9/2 आनी चाहिए। एक मिनट, ये हमारा 2x हुआ, ये हमारा हुआ 2z, तो z की वैल्यू हमारे स्टूडेंट आ गई 5। हाँ ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 9/2, बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट देखो हमारे पास z की वैल्यू आ गई और हमारे पास जो है x की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप जो है, जैसे आप इसमें रख दो स्टूडेंट, आप इक्वेशन इसमें इजी किसी भी में रखो, लेकिन किसी ऐसे में रखो जिसमें आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आप यहाँ पे रख लो, यहाँ पे देखो आप पुट वैल्यू ऑफ x एंड z इन इक्वेशन 3, यानी कि x और z का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो कि हमारी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो गई माइनस के 9/2। ठीक है, y की वैल्यू स्टूडेंट आपको निकालनी है और z की वैल्यू हो गई 5 और ये हमारा हो गया 3 के बराबर है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उसको उस तरफ ले जाएंगे, पूरे को उधर ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस के 5 और प्लस के 9/2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो एलसीएम है, यहाँ पे 2 एलसीएम हमारा हो जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट 2 हमारा एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पे जब हम 2 एलसीएम लेंगे तो एक तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6 माइनस, और यहाँ हमारा स्टूडेंट 1 दूनी 2 यानी माइनस के 10, और ये हमारा हो जाएगा प्लस के 9। तो स्टूडेंट ये हमारा कितना हो गया 9 6 15 और 15 में से 10 गए तो हमारा ये आ गया, हाँ तो 9 6 15, 15 में से 10 गए तो हमारे बच्चे जो है 5, तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया 5/2। तो ये स्टूडेंट हमारी वैल्यूज आ गई। तो कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि हमारी जो x की वैल्यू है, यहाँ पे हम एक जगह लिख देते हैं, x की वैल्यू आ गई माइनस के 9/2, y की हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/2 और z की वैल्यू आ गई 5। तो स्टूडेंट ये हमारी वैल्यूज आ गई, जो कि हमने, ये हमारा प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक है, यानी x बराबर 9/2, y बराबर 5/2 और z बराबर 5। तो ये स्टूडेंट है हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा तो इजी है स्टूडेंट। तो आप उसको, चूंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको समझाना था कि भाई क्या होता है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो इजी है स्टूडेंट, आप उसको समझें। हमें जो है कोई 2 इक्वेशन हमने ले ली और उसमें से हम किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप उसको सोचे समझें और फिर इसको आप देख किसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू प्रिंसिपल, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्लेस मॉडिफाइड मेथड को हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।